जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब एएलपी और एनटीपीसी के लिए, जैसे कि एग्जाम नज़दीक है, एएलपी हो या एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, रेलवे से जितने भी एग्जाम है उनमें दोस्तों क्या होता है, केमिस्ट्री का जो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन से कौन सा गैस बनता है या तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सिर्फ हम दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स के रूप में देखेंगे और ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो रेलवे में पिछले पूछा भी गया है और पूछे भी जाएंगे। तो इसमें सिर्फ हम रिएक्शन को करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा वो रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, और ये सीरीज सिर्फ केमिकल रिएक्शन का सीरीज ही होगा। और उससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा और आपको नंबर इंक्रीज करने में या स्कोर इंक्रीज करने में ये फायदा करने वाला है। तो चलिए दोस्तों रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे दोस्तों, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम क्या देखेंगे दोस्तों कि अम्ल को जब यानी अम्ल के साथ कितने प्रकार का रिएक्शन होता है, कि अगर अम्ल के साथ धातु का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, अम्ल के साथ अधातु का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, अम्ल के साथ क्षार का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, अम्ल के साथ यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, एसिड के साथ बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम एसिड के से संबंधित सारे रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, अम्ल है। अम्ल और अगर धातु, अम्ल और धातु के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हमारा हमेशा क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कहने का मतलब दोस्तों, जो NaCl हम लोग नमक खाते हैं वही सिर्फ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इसके अलावा भी सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। और साथ ही साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि अम्ल को धातु के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो लवण निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इतना बात दोस्तों याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों हम एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम मोस्ट कॉमन एसिड जो होता है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन एसिड कौन सा है, HCl है। तो HCl के साथ हम जब दोस्तों कोई धातु का रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा धातु ले लेते हैं, सोडियम धातु ले लेते हैं। जब सोडियम धातु के साथ HCl को रिएक्शन करवाएंगे तब क्या हमारा निकलने वाला है, तो NaCl निकलेगा। उसके साथ साथ क्या निकलेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इतना बात याद रखना है दोस्तों, इतना बात याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम अम्ल के साथ किसी भी धातु का रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी धातु का, किसी भी अम्ल को और किसी भी धातु का रिएक्शन करवाते हैं तो लवण निकलने वाला है और साथ ही साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे NaCl जो निकलेगा वो क्या हमारा होगा, सॉल्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा, यानी कि लवण होगा। सॉल्ट यानी कि क्या होगा, ये लवण होगा। और ये इसी दोस्तों ये NaCl जो है हमारा क्या है, खाने वाला नमक है। खाने वाला नमक, जिसको हम घरेलू यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने में सब्जी वगैरह बनाने के लिए, खाने वाला नमक। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा रिएक्शन क्या है दोस्तों, अम्ल के साथ हम लोग कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे। अम्ल के साथ कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे। तो कार्बोनेट का मतलब क्या है दोस्तों, CO3 की बात करें दोस्तों तो CO3 हमारा क्या कहलाता है, कार्बोनेट कहलाता है। तो जब अम्ल को हम CO3 या अम्ल को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, तब दोस्तों फिर से सॉल्ट बनने वाला है। यानी कि एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो अम्ल यहाँ पे दोस्तों हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, फिर से हम यहाँ पे दोस्तों वही HCl को लेते हैं। क्या लेते हैं, HCl को हमने दोस्तों फिर से लिया। उसके बाद कार्बोनेट का मतलब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कार्बोनेट का नहीं लेना है, धातु कार्बोनेट को लेना है। यानी कि NaCO3 का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। NaCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को जब हम अम्ल के साथ रिएक्शन यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। यानी कि NaCl लवण बनेगा, प्लस ये तो निश्चित है कि H2O बनेगा और साथ ही साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित यानी कि फिक्स होता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। और ये क्या है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहां से हमने क्या देखा दोस्तों कि अम्ल के साथ कार्बोनेट का जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो वो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, अब हम अम्ल के साथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, HCO3, HCO3 बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, HCO3। यानी कि जब अम्ल के साथ हम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तब भी क्या बनेगा, यानी कि या तो हम कार्बोनेट का इस्तेमाल करें या बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करें, तब भी हमारा क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसका भी दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, HCl को ले लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य किसी अम्ल को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे HCl को हमने लिया, तो HCl के साथ हमने क्या करना है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या दोस्तों, HCO3 नहीं लेना है बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हमारा क्या दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये NaHCO3 दोस्तों, हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे बाइकार्बोनेट पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें क्या जोड़ देना है, सोडियम। इसमें क्या जोड़ देना है, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब ये देखिए दोस्तों, ये NaHCO3 हमारा होता है, ये क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। ये क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और ये NaCl क्या है हमारा दोस्तों, NaCl खाने वाला नमक है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के खाने वाला नमक, खाने वाला सोडा है। नेक्स्ट रिएक्शन को की ओर चलते हैं दोस्तों। अब अगला रिएक्शन क्या है कि अम्ल के साथ जब धातु ऑक्साइड को, सबसे पहले हमने क्या किया था, अम्ल के साथ धातु का रिएक्शन करवाया था। अब हम क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे या तो मेटल ऑक्साइड। अम्ल के साथ मेटल ऑक्साइड को जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट प्राप्त होगा और उसके साथ जल प्राप्त होगा, यानी कि H2O, यानी कि जल प्राप्त होगा। क्या बनेगा, जल का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले अम्ल में दोस्तों हम सबसे मोस्ट कॉमन एसिड को लेंगे, जो हमारा क्या है, HCl है, HCl। और HCl के साथ हम क्या करें, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड में दोस्तों जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया, कॉपर हमारा क्या है, धातु है, ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन, यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन लग जाना वो धातु ऑक्साइड कहलाता है। कोई भी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लग गया है, जुड़ गया है, तो वो धातु ऑक्साइड कहलाता है। तो HCl के साथ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हम लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, CuCl2 प्लस ये H और O मिल करके क्या बनाएगा, हमारा जल बनाएगा, यानी कि H2O बना देगा, जल बना देगा। तो यहां से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनेगा और H2O जल प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये कॉपर ऑक्साइड, तो इसको हम इस तरह से हिंदी से भी लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम आगे के रिएक्शन की ओर देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या देखेंगे, एसिड और बेस, यानी कि अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा। तो ये याद रखिए दोस्तों कि अम्ल और क्षार को जब भी मिलाएंगे तो वो लवण प्लस जल बनेगा और उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अम्ल के साथ जब भी क्षार बनेगा तो वो लवण बनेगा और जल बनेगा, लवण जल बनेगा। तो यहाँ पे इसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका उदाहरण भी दोस्तों चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे इसका उदाहरण दोस्तों अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इस ये 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में दोस्तों इसको हम बांट सकते हैं। पहले क्या है, अगर हम अम्ल तो ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मजबूत अम्ल लें, मजबूत अम्ल कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि प्रबल अम्ल। मजबूत अम्ल कहने का क्या मतलब है, प्रबल अम्ल या तो मजबूत मतलब क्या दोस्तों, प्रबल या तो स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये सॉल्ट कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा, क्योंकि ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा और साथ ही साथ जल देगा। यहाँ पे ये डिफरेंस कर सकता है, लेकिन H2O इसमें क्या होगा, हमेशा बनेगा। लवण तो इसमें भी बनेगा, लेकिन कोई अम्लीय बनेगा, कोई क्षारीय बनेगा, वो आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो इसके साथ लेकिन जल क्या होगा, निश्चित रूप से बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड का हमको एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, HCl मानते हैं। HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने क्या ले लिया, HCl को ले लिया। और स्ट्रॉन्ग बेस में या मजबूत क्षार या प्रबल क्षार की बात करें तो हमारा क्या होता है, NaOH होता है, जो कि एक प्रबल क्षार होता है। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, जब HCl को NaOH से मिलाएंगे तो यहाँ पे फिर से क्या प्राप्त होगा, NaCl प्राप्त होगा, और साथ ही साथ H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। क्या होगा, जल प्राप्त होगा। और ये जो हमारा सॉल्ट प्राप्त होगा, ये कैसा होगा, उदासीन होगा। ये कैसा होगा, उदासीन होगा। उदा उदासीन होगा। ये कैसा होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रबल अम्ल है, यहाँ पे क्या है, प्रबल अम्ल है, लेकिन क्षार क्या है, कमजोर है। प्रबल क्या है, अम्ल है, लेकिन क्षार की बात करें तो दुर्बल है। क्या है, दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार है। तो जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारा क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, लेकिन उसके साथ जल तो निश्चित रूप से बनेगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर हमने क्या लिखा था पिछले स्लाइड में, कि वहां पे न्यूट्रल लिखे थे, यहाँ पे क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पे एसिडिक का मतलब क्या हो गया, तो देखिए दोस्तों, एसिडिक मतलब हो गया कि जो ज्यादा पावरफुल होगा उसके वो अपना गुण को क्या करेगा, अगली पीढ़ी में लेकर के आएगा। जैसे कि हमने बायोलॉजी में दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि DNA जो हमारा होता है, माता पिता के गुण के लक्षण के अनुसार अपने बच्चों उनके बच्चों में संतरित होता है या तो ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार जो ज्यादा पावरफुल जेनेटिक होता है वो अपने बच्चे में वो गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये क्या, अंत में जो आएगा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लीय नेचर का होगा। ये क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, या अम्लीय प्रकृति का होगा, या एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर या तो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से हम क्या लेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड को HCl लेंगे। और वीक एसिड की अगर बात करें तो वीक एसिड हमारा क्या होता है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है या कमजोर एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है और कमजोर एसिड होता है। तो जब इस HCl से हम CaOH का होल 2 का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, Ca यहाँ पर है, ये क्या है, Ca है। यहाँ पे क्या दोस्तों, हमारा CuOH का होल 2 है। क्या है, CuOH का होल 2 लेंगे। तो जब Cu को यानी कि HCl से CuOH का होल 2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, CuCl2 बनेगा, CuCl2 बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर H2O का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट निकल करके आ गया। तो ये जो यहाँ पे ये जो CuCl2 होगा, ये इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा और एसिडिक होगा। अम्लीय होगा यानी कि एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक क्यों होगा, मैंने बता दिया दोस्तों, क्योंकि जो ज्यादा मजबूत होगा वो अपना गुण को अगली पीढ़ी में लेकर के आएगा। तो यहां से हमने समझ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है दोस्तों, इसमें अब यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अम्ल को हमने क्या रखा, कमजोर रखा, यानी कि दुर्बल अम्ल को लिया है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और क्षार क्या है, प्रबल है यानी कि मजबूत क्षार है।
प्रबल क्षार यानी कि मजबूत क्षार है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को करेंगे तब भी हमारा सॉल्ट का निर्माण करेगा और H2O का निर्माण करेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि जो क्षार है इसमें ज्यादा पावरफुल है, क्षार ज्यादा पावरफुल है, तो ये हमारा क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा, क्षारीय नेचर या क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे कि कमजोर अम्ल की बात करें तो CH3COH COOH, यानी कि ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है, जो कि ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। अब इसके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग क्षार का एग्जाम्पल लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग क्षार हम क्या जानते हैं, NaOH होता है। तो NaOH के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे ये इसका जो नेचर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, क्षारीय नेचर होगा। क्या होगा, क्षारीय नेचर होगा। और क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें बेस जो है, क्षार जो है मजबूत है, अम्ल की तुलना में क्षार क्या है, मजबूत है, इसीलिए जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा, यानी कि बेसिक नेचर का बनेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड हमने पीछे क्या देखा, CH3COOH एसिटिक एसिड था, को जब अल्कोहल से, अल्कोहल मतलब क्या दोस्तों, दारू, ठेठ भाषा में क्या जानते हैं, अल्कोहल मतलब दारू, तो दारू या बियर अल्कोहल होता है। तो जब हम एसिटिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निर्माण करेगा, एस्टर का निर्माण करेगा, एस्टर का निर्माण करेगा। अब एस्टर की बात करें दोस्तों, तो इसकी गंध जो होता है वो स्वीट स्मेल देता है, यानी कि मीठी गंध देता है। क्या करता है ये, स्वीट स्मेल का मतलब क्या है, मीठी गंध देता है। क्या है ये, मीठी गंध, मीठी गंध का मतलब गंध देता है, मीठी गंध मतलब तो स्वीट स्वीट, मीठा मीठा। तो ये जब ये मीठी गंध देता है तो इस ईस्टर का इस्तेमाल दोस्तों फ्लेवर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवर, फ्लेवर मतलब तो जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, यानी कि फ्लेवर देने में या तो परफ्यूम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका हम दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे लेंगे, तो एसिटिक एसिड का सूत्र हम क्या जानते हैं, CH3COOH प्लस अल्कोहल में दोस्तों कॉमन अल्कोहल का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे कॉमन अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि क्या है C2H5OH। ये नॉर्मल एसिड है, सॉरी नॉर्मल अल्कोहल है, इथाइल कॉमन कॉमन अल्कोहल है। अब जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो C3H7C2H5, और इसमें तो निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों, H2O निकलेगा, यानी कि जल निकलने वाला है। तो ये जो हमारा होगा ये क्या कहलाता है, ईस्टर कहलाता है। यही क्या कहलाता है, ईस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ईस्टर कहलाता है, जिसका इस्तेमाल फ्लेवर बनाने में किया जाता है। अभी हमने ऊपर देख लिया। तो यहाँ पे इसी प्रकार हमने दोस्तों देखा, अभी छह रिएक्शन हमने देखा दोस्तों, केमिकल रिएक्शन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम एक छोटी छोटी सीरीज लेकर के चलेंगे, जिसमें से केमिकल का सारे रिएक्शन केमिस्ट्री का कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और रेलवे में दोस्तों एलपी हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो, आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। तो हमारे, अगर दोस्तों आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम का स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ से स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों एक बात और, फिजिक्स का दोस्तों हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर के उसका काम चालू हो चुका है। तो उसका बेसिक से एडवांस लेवल तक दोस्तों फिजिक्स को हम लेके चलेंगे, जो कि एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो, जितने भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे, जो कि शुरू करने वाले हैं। यही दुर्गा पूजा के बाद से दोस्तों हम उसका शुरू कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले टॉपिक।